वेलकम दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 जून 2026 दिन गुरुवार और हिंदी तिथि चतुर्थी। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी को सोनम वांगचुक का मिला साथ 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में होंगे शामिल। सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 5 जून तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। पेमेंट प्रोसेस को लेकर सीबीएसई ने दिया बड़ा अपडेट। री इवैल्यूएशन प्रक्रिया में अब तक 40,000 छात्र ने किए आवेदन। सीबीएसई बोर्ड ने री चेकिंग और री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया 12वीं के छात्रों के लिए शुरू कर दी है। देश भर के इस बार हजारों की संख्या में 12वीं के छात्र आवेदन कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक अभी तक पूरे देश में करीब 40,000 छात्र ने आवेदन कर दिया है। ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन। टीएमसी में फूट के बीच पार्टी के सभी कमेटियां फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को तत्काल प्रभाव से भंग किया। टीएमसी में फूट की संभावनाएं के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा एक्शन लिया है। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां पार्टी से जुड़े संगठन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। ईरान का कुवैत में महातांडव बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आग के गोले में तब्दील हुआ। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। शांति समझौते के बीच अमेरिका ईरान युद्ध एक बार फिर से भड़क गया है। ईरान ने कुवैत, इराक और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। जापान में मस्जिद बना पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब। बिना परमिशन बनी मस्जिद पर ध्वस्तीकरण का खतरा मंडराया। पाकिस्तानी लोग जहां भी जाते हैं या फिर रहते हैं शर्मिंदगी की मिसाल पेश करना नहीं भूलते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ है। जापान के कावोसे शहर में पाकिस्तानी समुदाय द्वारा बनाया गया एक मस्जिद गंभीर कानून विवाद के पेंच में फंस गई है। दिल्ली में रेस्टोरेंट में आग से 20 लोगों की मौत। मालवीय नगर स्थित लोमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हादसा, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। राजधानी दिल्ली में बुधवार बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लोमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में कई विदेशी भी शामिल है। टैरिफ पर भारत को तगड़ा झटका देंगे ट्रंप, फिर लगाएंगे भारी भरकम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर भारत को तगड़ा झटका दे सकते हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी में है। अमेरिका भारी भरकम नया टैरिफ भारत पर लगा सकते हैं। अमेरिका कम से कम 10% का टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। महायुति में बगावत। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बीच उभरा मनमुटाव। बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गुट ने लिया यह फैसला। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 18 जून को मतदान होगा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी महायुति गठबंधन में बगावत शुरू हो गए हैं। विधान परिषद के चुनाव को लेकर महायुति में टकराव देखने को मिल सकती है। पटना में खान सर की कोचिंग पर हमले का वीडियो, गार्ड से मारपीट, पथराव, पोस्टर फाड़े। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार। पटना में मंगलवार रात खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडी पर हमला हुआ। हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग गार्ड को पीटते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान ईंट पत्थर भी चलाए गए, पोस्टर भी फाड़ दिए। भारत समेत दुनिया भर में 3 महीने तक सूखे की आशंका। केंद्र का निर्देश, राज्य तुरंत एक्शन प्लान लागू करे। 2 सिस्टम बनते तो बारिश की उम्मीद। इस साल भारत समेत दुनिया भर में सूखे की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मंगलवार देर रात वैश्विक जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की है। एमपी लोकायुक्त के भीतर रिश्वतखोरी का सिस्टम, कैमरे में कैद 3 से 5 लाख रुपए की डील। एमपी में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने वाले लोकायुक्त संगठन के भीतर ही रिश्वत लेकर केस कमजोर करने वाला नेटवर्क सक्रिय है। भास्कर के स्टिंगिंग ऑपरेशन में 2 कांस्टेबल एवं 1 टेक्नीशियन और 1 रीडर कैमरे में रिश्वत की डील करते दिखे। एमपी, यूपी समेत 11 राज्य में आंधी बारिश। आगरा में सड़क फुटपाथ धंसे, कार ट्रैक्टर गड्ढे में पलटे। जम्मू कश्मीर में 3 जगह बादल फटा। देश भर में आंधी बारिश से पारा 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश हुई। यूपी के आगरा में करीब 1 घंटे तक तेज बारिश से सड़कें और फुटपाथ धंस गए। बच्चे को लेकर तीसरी मंजिल से कूद गई मां, नीचे धधक रही थी, आग की लपेट। दिल्ली अग्निकांड में 21 की मौत। दिल्ली की मालवीय नगर होटल हादसे में आग से घिरी एक मां अपने मासूम बच्चे को सीने से लगाकर तीसरी मंजिल से कूद गई। हादसे में मां बच्चे दोनों गंभीर रूप से घायल है।
अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन। गुजरात पुलिस की रेड में 131 गिरफ्तार। अहमदाबाद में गुजरात पुलिस और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे 131 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। 291 संदिग्ध हिरासत में। क्या आरबीआई ने देश के खजाने से बेच दिया 12 अरब डॉलर का सोना। 880 टन के गोल्ड रिजर्व पर आई रिपोर्ट से हुआ विवाद। आरबीआई ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने अरबों डॉलर का सोना बेच दिया है। आरबीआई के मुताबिक उसके पास मौजूद भौतिक सोने का भंडार 880.52 टन पर स्थिर है। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में फिर नहीं मिलेंगे कुलदीप यादव को जगह। इरफान पठान ने बताई वजह। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच शनिवार यानी 6 जून से खेला जाएगा। इस मैच में कई नए चेहरे खिलते हुए नजर आ सकते हैं। घरेलू मैदान पर हाल के मैच में भारतीय टीम स्पिनर गेंदबाज वाले ऑलराउंडर को प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली में आबादी और जरूरत के अनुसार होगा पानी का वितरण। सरकार कराएगी वैज्ञानिक अध्ययन। राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली सरकार जल वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य ऐसी संतुलित और प्रभावी व्यवस्था विकसित करना है जिसमें शहर के किसी भी इलाके को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। शिक्षा मंत्री की सजा। शिक्षक को ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। नीट पेपर लीक होने के बाद ऑनलाइन क्लास देने वाले टीचर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कोई टीचर की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और मामले की जाँच कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रेप पीड़िता नाबालिग को नहीं मिली गर्भपात की अनुमति। कोर्ट ने इस वजह से सुनाया फैसला। राज्य सरकार को बच्चे की जिम्मेदारी लेने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार ने गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इसके पीछे की वजह बच्चे में जान आना बताया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालेगी। सुशासन तिहाड़ में कांग्रेस का प्रदर्शन। अवैध रेत परिवहन और शराब बिक्री पर कार्रवाई की मांग। पेयजल समस्या पर महिलाओं ने मटकी फोड़कर जताई नाराजगी। विश्व साइकिल दिवस पर भिवानी में साइकिल रैली। युवाओं ने दिया फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का संदेश। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत भिवानी द्वारा विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर युवा क्लबों के सहयोग से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 6 बजे से युद्ध हॉस्टल भिवानी से किया गया। घर में मौजूद थे 5 लोग, अचानक गिरी छत से मची अफरा तफरी। नूंह जिले के कुलढेरा गांव में 6 महीने पहले बना मकान अचानक गिर गया। इस हादसे में 1 महिला और 4 बच्चे घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आईआईटी ग्रेजुएट बना फर्जी साधु। आध्यात्मिक प्रवचन की आड़ में युवती से शोषण। गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र से अध्यात्म की आड़ में यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने खुद को साधु बताने वाले एक ऐसे शातिर शख्स को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन धार्मिक प्रवचन और भजन कीर्तन के जरिए पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा युवती को निशाना बनाता था। थाने से तेलंगाना में निकला एमडी ड्रग्स का लिंग। 20 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त। थाने की मीरा भायंद्रा और वसाई विरार पुलिस फोर्स की एक जॉइंट टीम ने तेलंगाना के जहीराबाद में चल रही एक और इमली बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए उसे सील कर दिया है। इस जॉइंट ऑपरेशन में 6 करोड़ 22 लाख रुपए का माल को सीज किया गया है। फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। अब जी नेटवर्क पर दिखेगा फीफा वर्ल्ड कप। 2034 तक की मीडिया राइट किए हासिल। भारत में फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब फीफा विश्व कप 2026 समेत अगले कई बड़े फीफा टूर्नामेंट का प्रसारण जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्लेटफार्म पर किया जाएगा।